ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, ये जो व्यक्ति अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कि बहुत ही खुशकिस्मत और बहुत ही लकी व्यक्ति है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि ये साउथ में रहता है, यूपी में नहीं रहता। इसने अभी एक पोस्ट डाली फेसबुक पे 2 या 3 दिन पहले। उसमें लिखा, उसमें बीफ खाते हुए की कैप्शन थी, ये बीफ खा रहा था, उसकी फोटो डाली। उसमें कैप्शन था कि अब तक की सबसे स्वादिष्ट गौ माता, आइए मेरे साथ खाइए। जिसने कैप्शन लिखी। और ये खुशकिस्मत इसलिए दोस्तों कि एक साउथ में रहता है, ये कांग्रेस नेता है। इसका नाम है श्रीदेव एस सोमन। और देखिए, जिसके नाम में श्रीदेव हो उसकी हरकतें देखिए आप। और ये खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि ये साउथ का है। ये यूपी में अगर होता और यूपी के अंदर इसने ऐसी पोस्ट डाल दी होती, तो मैं आपको किसी भी कोरे कागज में मेरे से लिखवा लीजिए, ये उस हरकत के बाद अपने घर नहीं जा पाता। या तो जेल में सड़ता, या इसका वो हर्षण करते कि इसको अपने 100 पुश्तें याद आ जाती पिछली, अगर होंगी तो। मतलब इतने हम लोग गए गुजरे हैं। और देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, इसमें हम मैं सबसे ज़्यादा इस देश की सरकार को घेरूंगा इस मुद्दे पे। मुझे इस चीज़ से सख्त नफरत है। आपको पता है कि आपकी फेसबुक अकाउंट, आपके इंस्टा अकाउंट, आपके व्हाट्सएप, आपकी यूट्यूब, आप जो जो एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक एक चीज़ कमेंट करते हैं, एक एक चीज़ शेयर करते हैं, एक एक चीज़ मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप पे, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है दोस्तों। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट बैन हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि नज़र रखी जाती है हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो जब हमारे अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, फेसबुक पे जय श्री राम लिखने से जो है ममता बनर्जी अकाउंट बंद करवा देती है बंगाल में, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। आप ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम बोलने से बंदों को जेल भिजवा देती है। तो इस तरीके की हरकतों के बाद क्यों नहीं फेसबुक अकाउंट बैन होते हैं इन लोगों के? क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। हाँ, ये कांग्रेस के नेता है इसलिए। ये क्यों सर ये चीज़ें सेफ खेली जाती है, मुझे समझ नहीं आता है। कानून सबके लिए एक होना यार। किसी के धर्म का मजाक बनाना, किसी के धर्म का जो है उसके ऊपर तंज कसना, लोगों के जो है आस्तिक मतलब जो लोगों की जो है लोग जो आस्था है उसका मजाक बनाना बहुत आसान होता है लोगों के लिए यार। एक कांग्रेस नेता है, गंदा खून कांग्रेस का, गंदा खून, गंदी सोच कांग्रेस की, ये पनप रही है। आप इवन मैं देखिए कि इसकी माँ लिखती थी, राहुल गांधी की माँ लिखती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा जनेऊधारी हिंदू बन गया, शिव भक्त बता रहा है अपने आप को। जिसकी माँ खुद गाय खाती थी, भैंस खाती थी। अपने आप को शिव भक्त बताते हैं लोग, जनेऊधारी हिंदू। ब्राह्मण बन गया, जनेऊधारी ब्राह्मण। और उनके नेता जो हैं, अब क्यों नहीं राहुल गांधी को, राहुल राहुल खैर बोलेंगे राहुल गांधी तो जेल चले गए, अच्छा हुआ पकड़ के ले गई। ईडी की सरकार भी, सॉरी ईडी भी अभी सही मजे ले रही है इस वक्त इन लोगों के। और सोनिया गांधी के साथ जो होना है वो तो देखिए, उनका अंजाम तो पक्का लगेगा लगेगा। लेकिन एक ट्वीट भी कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया इन लोगों के बारे में कि इस तरीके की हम सिचुएशन को, या इस तरीके की हम कमेंट को, या इस सोच को हम जो है इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ गलत है। एक लाइन नहीं ले सकी कांग्रेस इस बारे में। दूसरी बात यह कि मैं आभारी हूँ वहाँ के लोगों का। देखिए, साउथ के ही हैं ये, और साउथ के लोगों ने इनकी फेसबुक पोस्ट पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई है। और इसने तो कैप्शन चेंज कर दी। पहले लिखा था कि अब तक की सबसे स्वादिष्ट गौ माता, अब ने चेंज कर दी कैप्शन। इसने लिखा अब तक का सबसे स्वादिष्ट बीफ, इसने ऐसा लिखा कुछ। तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हारे में कहाँ गई, तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो वही कैप्शन लिखो ना, क्यों कैप्शन चेंज कर दी फेसबुक अकाउंट की। उन्होंने कहा है कि तुम जैसे बेशर्म लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम है। ये अपनी भाषा में लिखा उन्होंने, तो मैंने ट्रांसलेशन में जो कमेंट होते हैं मैंने ट्रांसलेट करके पढ़े हैं। बहुत लोगों ने गुस्सा जताया, बहुत लोगों ने, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लोगों ने गुस्सा जताया। और कुछ में तो गाने लगे गए, तुम अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखा दो ना, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाए फिर बोलना। ये खुशकिस्मत है कि इस देश में रह के इस देश की संस्कृति का मजाक ये देश ही देता है। इसकी इजाज़त भी ये देश ही देता है सर। ये किसी और देश में बोलते क्या करते उसका हाल। ये ऐसे लोगों को वाकई में तालिबान लोग ही ठीक कर सकते हैं। अफगानिस्तान भेजो इनको, तालिबान की हुकूमत इनको पता लगेगी क्या है। ये लोग बहुत खुश हैं, इनको अपनी आज़ादी मिल रखी है, ये लोग सांस ले रहे हैं, इनके लिए यही बहुत है, एक तोहफा है इनके लिए। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को।
इतनी घटिया है ना कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूं, थूकने का मन करता है कांग्रेस के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो हैं वो खुद जो हैं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का इन स्टेट्स में भी, यानी साउथ में भी कोई फ्यूचर नहीं है। अब तो एक ही फाइट रहेगा ये बीजेपी के साथ, हर किसी पार्टी की, चाहे वो लोकल पार्टीज हो, रीजनल पार्टीज हो, सबकी फाइट जो है बीजेपी के साथ है बस। कांग्रेस तो कहीं नहीं है आसपास। और बौखलाहट में इस तरीके के जो है ये लोग बयान देते हैं, ये और अपने आप को गिराते हैं नज़र से। लेकिन मेरा आज गुस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के प्रति है कि इस तरीके की आप जो ये कमेंट्स आते हैं, इसके बावजूद भी इनके फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं बैन कर दिए जाते हैं? ये पॉलिटिशियन है इसलिए? मतलब इनके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है इसलिए? तो फिर तो देखिए इस देश को कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे धर्म का मजाक बनता रहेगा। एक आम आदमी से लेके एक पॉलिटिशियन तक हमारा मजाक बनाता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग कल भी कायर थे, आज भी कायर हैं दोस्तों। अपने ऐसे लोगों को अपने सामने देख रहे हैं, हंसते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा दुख का मैं समझता हूँ कि और कोई कारण नहीं है जो हमारी देश में चल रहा है। सबसे बड़े लोग ही, सबसे बड़े मनुष्य लोग इस वक्त जो है हंस रहे हैं, और भगवान के भक्त जो है आप और मुझ जैसे लोग जो है वो सिर्फ अपना खून जला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। ये असलियत है इस देश की इस वक्त। क्या कर सकते हैं? क्या दोस्तों, एक और मैंने बात कहनी थी आप लोगों से कि कभी कभी होता है कि जैसे वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स, मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं बनाया करूँगा, वो मैं बनाता हूँ बीच बीच में। तो अगर कुछ ना हो तो आप शॉर्ट वीडियो देखी कीजिए, क्योंकि बोलता मैं यही हूँ, टॉपिक मेरे यही होते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, प्यार करते रहिएगा। जय सनातन।